नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें बहुत बेसिक सा जानकारी होना चाहिए कि एक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या है, कभी अगर आपने इसके बारे में सोचा हो, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत बार इक्वेशन का नाम आप सुनोगे, मैथमेटिक्स जब सुनोगे तो सुनना पड़ता है कि इक्वेशन नाम का कुछ तो है। तो आखिर ये इक्वेशन होता क्या है? देखो, सिंपल सा बात है। एक इक्वेशन क्या होता है मैथ्स में? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो ये दर्शाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है वो किसी चीज़ के इक्वल है जो उसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। मतलब क्या? अगर मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा, बोर्ड पे लिखे बिना अपने को दिमाग में तो कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो बोर्ड पे अगर हम लिखते हैं कि अगर x x इक्वल है 108 के, ठीक है। अगर x इक्वल है 108 के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो मैंने अभी बोला कि x इक्वल है 108 के। तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये x क्या है? x को हम क्या बोलते हैं अलजेब्रा में? x को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल बोलते हैं इसको, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो सकती है। x मतलब क्या? x तो अल्फ़ाबेट है ना। अगर अल्फ़ाबेट आप कहीं, इसको अगर मैं 108 की जगह सिर्फ 8 लिखता तो x की वैल्यू 8 हो जाती, ठीक है। मतलब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो चेंज होता है उसको हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही ये 108 क्या है? ये 108 एक कांस्टेंट है। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 108 को आप स्पेस में, दुनिया में कहीं पे भी ले जाके रख दो, 108 तो 108 ही रहेगा ना। 108 तो 108 ही रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये जो मैंने लिखा है कि x इक्वल्स टू 108, मतलब क्या? मतलब ये है कि x की वैल्यू है 108। अगर हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू -1, मतलब क्या है? कि x की वैल्यू इक्वल है -1 के। तो इसके द्वारा हमें समझ में क्या आ रहा है? इसके द्वारा हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इक्वल है -1 के। तो ये क्या हुआ मैथमेटिक्स में? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, और इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं एक इक्वेशन। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू साइन के राइट साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। अगर LHS इक्वल है RHS के, मतलब ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि 2 इक्वल टू -1, गलत। क्या दो -1 के इक्वल हो सकता है? नहीं, ये अलग कांस्टेंट है और ये एक अलग कांस्टेंट है। मतलब क्या? 2 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब अब एक बात आप ध्यान दो कि हमने जो लिखा है कि x की वैल्यू है इक्वल 108 के, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि x इक्वल टू 108 एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक के ही वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर क्या है? उसका इंडेक्स क्या है? पावर या इंडेक्स? उसका इंडेक्स या पावर है 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब, अगर आप सिर्फ वेरिएबल लिखते हो तो उसका पावर क्या होता है? 1। y लिखोगे, y का पावर क्या है? 1। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो इस पूरे इक्वेशन में x का पावर इक्वल है 1। क्या x का कोई और पावर यहाँ पर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसे इक्वेशंस जिसमें मात्र एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है और उस एक वेरिएबल का पावर अगर 1 है, यानी कि अगर उस वेरिएबल का डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अगर डिग्री उस वेरिएबल का 1 है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ऐसे इक्वेशन को इन, आगे इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे वन वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि इस केस में सिर्फ एक वेरिएबल ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मैं लिख देता कि x में अगर आप y को जोड़ते हो, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको कुछ मिलेगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट है और ये दर्शा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हर एक वेरिएबल का पावर चेक करो, x का पावर क्या है 1 है, y का पावर क्या है 1 है, ठीक है। मतलब x का हाईएस्ट पावर 1 है, y का हाईएस्ट पावर 1 है। x यहाँ पे क्या है? x एक वेरिएबल है। y क्या है? y एक वेरिएबल है। मतलब इस वाले इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है? इस वाले इक्वेशन में ये एक वेरिएबल है और दूसरा ये एक वेरिएबल है, तो टोटल 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। अब हमने ये देखा कि ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक के बजाय 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन था, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इंग्लिश में पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है 2, पेयर मतलब जोड़ी में आना। तो जब आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 108, ऐसे एक और 2 इक्वेशन होंगे, तो इन दोनों इक्वेशन की जोड़ी को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पेयर ऑफ किसका पेयर? मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब हमारा जो चैप्टर है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी जोड़ी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। और अगर हम ग्राफ नहीं बना पा रहे, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या रास्ते हैं, ठीक है। यही हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या है 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, ठीक है। पर इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, इसको हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो आप कहीं दुकान में जाते हो, ठीक है, और आपको पेन खरीदना है और बुक्स खरीदना है, ठीक है। और आप आपके जेब में मात्र 100 रुपये है, मतलब आपके जेब में है 100 रुपये, ठीक है, आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, ये आपके पॉकेट में है। और जो पेन है, पेन का जो प्राइस है उसका प्राइस है 10 रुपये। और एक बुक लेना है तो बुक का प्राइस है, एक बुक का प्राइस है 20 रुपये, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप सिर्फ पेन खरीदते हो तो आप मैक्सिमम कितना पेन खरीद सकते हो? आपके पास 100 रुपये है, एक पेन 10 रुपये का है, तो मैक्सिमम कितने पेन आप खरीद सकते हो? आप क्या करोगे? 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम कितने पेन्स पॉसिबल है? 10, ठीक है। अगर आप सिर्फ पेन खरीदते हो तो 100 रुपये में आपको 10 पेन मिलने वाले। अब अगर आप सिर्फ बुक्स खरीदते हो तो 100 रुपये अगर आपके जेब में है तो आप कितनी बुक्स खरीद सकते हो? मैक्सिमम 20 है एक बुक की कीमत, तो 100 डिवाइड बाई 20 यानी कि 5 बुक्स आप मैक्सिमम खरीद सकते हो। सिंपल ऐड कर लो चाहिए तो 20 20 20 20 करके 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे दोनों खरीदना है, ठीक है, दोनों खरीदना है और इसको लिखना है मैथमेटिक्स में
कि मुझे मतलब इसको यूज़ करके एक रिलेशन बनाना है कि इसकी कीमत और इसकी कीमत को जोड़ के ये दोनों इससे कैसे मिले हुए, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं एक्स बुक्स खरीदता हूँ, ठीक है, अगर हमने एक्स बुक्स खरीदी, एक्स पेन पहले बोलता हूँ, एक्स पेन खरीदी मान लो, ठीक है। अगर हम एक पेन खरीदते हैं तो एक पेन की कीमत 10 रुपये, 2 पेन खरीदेंगे तो 20 रुपये होंगे। 20 कैसे आया? 2 इंटू 10। 3 खरीदेंगे तो 30 होगा, 3 इंटू 10। अगर हम एक्स पेन्स खरीदते हैं तो कितनी कीमत होगी? 10 इंटू एक्स, यानी कि कितना? 10x, ठीक है। तो हम मान लेते कि हम एक्स पेन खरीदते तो टोटल खर्चा हमने पेन खरीदने में कितना किया? 10x, ठीक है। अब मान लो कि हम बुक जो खरीदते, बुक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम वाई बुक्स खरीदते, ठीक है। वाई मतलब क्या? अगर एक बुक खरीदने के लिए 20 रुपये लग रहे हैं, 2 बुक खरीदने के लिए 40 लगेंगे। 40 कैसे आया? 2 इंटू 20। 3 बुक खरीदने के लिए 60 रुपये लगेंगे। 60 कैसे आया? 3 इंटू 60। सिमिलरली अगर वाई बुक्स खरीदना है तो कितने पैसे लगेंगे? 20 इंटू वाई, यानी कि 20y, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे हमने लिख दिया, 10x लिख दिया, 20y लिख दिया। अब अगर आप दोनों खरीदते हो तो मैक्सिमम आप कितना खरीद सकते हो? मतलब आपने ये आपके पेन खरीदने का खर्चा है, यहाँ आपके जेब में से पैसे चले गए, यहाँ आपकी जेब में से पैसे चले गए, पर मैक्सिमम पैसे कितने जाएंगे? आप पैसे कितने लेकर आए थे? 100 रुपये। मतलब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मैक्सिमम कितना रुपए आपके पास आना चाहिए? 100। सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। ये पेन खरीदने का खर्चा है, ये बुक्स खरीदने का खर्चा है, और ये 100 है, ठीक है। ये क्या हो गया? हमने ये यहाँ पे क्या डेवलप कर दिया? हमने एक इक्वेशन डेवलप कर दिया। और कैसा इक्वेशन डेवलप किया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने जनरेट किया है कंडीशंस डाल के। ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें इस चैप्टर में सॉल्व करना है, ऐसे ही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब हम ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। एक देखो, हमने अल्जेब्राइकली देखा कि एक लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है अलजेब्रा में, पर अगर आप इसका ड्राइंग बनाना चाहते हो ग्राफ पेपर पे या कार्टेशियन प्लेन पे, फैंसी नाम बोलेंगे थोड़ा, कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये चीज़ें कैसे दिखाई देगी इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि ये आपका सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या? ग्राफ पेपर। ये मैंने क्या बनाया है? ये हमने बनाया है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होता है। राइट साइड में एक्स लिखा चाहिए तो यहाँ पे एक्स डैश लिख दो, ऊपर वाई लिखा चाहिए तो नीचे वाई डैश लिख दो, ठीक है। दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जीरो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिंपल। तो इसमें हम पॉइंट्स लिख देते हैं पहले, 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3। वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, वाई एक्सिस में नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3। सिंपल ग्राफ बना रहे अपन। अब जब हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 तो सबसे पहले इस पॉइंट को ढूंढते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ये जो है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? x एक्सिस पे 1 ढूंढो, ये 1 हो गया। अगर x 1 है, क्या y का कोई वैल्यू दिया है? नहीं, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 इतना ही पता है। मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। अब हमें इसका ड्राइंग बनाना है, तो x इक्वल टू 1 कैसे बनाएंगे हम? अब एक बात बताओ, अगर मैं ओरिजिन से 1 इस तरफ जाता हूँ, x एक्सिस की तरफ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाले -1 पॉइंट से भी अगर यहाँ पे जाता हूँ तो क्या यहाँ पे x का वैल्यू 1 है? बिल्कुल है। मतलब क्या? अगर मैं -1 वाले पॉइंट से यहाँ पे जाता हूँ
तो क्या x का वैल्यू 1 आएगा, 1 आएगा। अगर मैं -2 से राइट हैंड साइड में 1 डिस्टेंस मूव करता हूँ तो क्या x का वैल्यू 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। -3 से 1 मूव करता हूँ, क्या आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 से ऊपर वाले 1 से यहाँ मूव करता हूँ तो क्या आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। ये वाले पॉइंट पे अगर हम मूव करते हैं 2 से यहाँ पे 1 डिस्टेंस मूव करते हैं, यहाँ पे x का क्या वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 अगर मुझे ड्राइंग बनाना है तो वो कैसे दिखेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन क्या x इक्वल टू 1 को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जब x की वैल्यू 1 है मतलब इस पूरे लाइन पर x की वैल्यू 1 है, ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 1,0। ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, 1,-1। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा 1,-2। पर यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि भले ही y की वैल्यू चेंज हो रही है, हमें y से मतलब नहीं है, हमें दिया है कि x इक्वल टू 1, तो ये पूरे लाइन पर x की वैल्यू तो 1 ही है ना। मतलब क्या ये स्ट्रेट लाइन मेरे x इक्वल टू 1 को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे दिखाई देता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब ये तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखा। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखते, एकदम सिंपल सा इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, मान लो ये आपका सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो कैसे बनाता हूं मैं ग्राफ, बहुत आसान है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, वापस से हम वही ले लेंगे ग्राफ पेपर, कार्टेशियन प्लेन, ये x है तो ये x डैश होगा, ये y है तो ये y डैश होगा। सिंपल पॉइंट्स ले लेते हैं 3 4, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये ओरिजिन, -1 -2 -3। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 कैसे ड्रॉ होगा, देखो जब हम ग्राफ पेपर पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पॉइंट्स रैंडमली अज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ों को आसान रखने के लिए सिंपल वैल्यूज लेंगे। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे कि इस इक्वेशन में जब x का वैल्यू 0 है, मान लो लेट x इक्वल्स टू 0, अगर हम x को 0 कर देते हैं और 0 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, 0 है मतलब 0 प्लस वाई क्या होगा, y। मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। इसको लिख दो, जब x, ऐसे लिखता हूँ, जब x 0 है तो y की वैल्यू है 1। सिंपल, अब x के जगह 0 रखा, अब y के जगह 0 रख दो। लेट y इक्वल्स टू 0, जब y 0 होगा तो ये इक्वेशन दिखेगा x प्लस 0 इक्वल्स टू 1। x प्लस 0 मतलब क्या, x इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, वापस से लिखो x कॉमा वाई इक्वल टू, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है। ठीक है, सिंपल पॉइंट्स हमने डाल दिए, अपने हिसाब से मन से डाल दिए इसमें। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाए। अब और एक पॉइंट ले लो, चाहिए तो 1 ले लेते हैं x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है, वो हमें आ गया। चलो 2 ले लेते, लेट x इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू 2 है तो इस इक्वेशन में डाल दो, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, y लेफ्ट हैंड साइड में है
राइट हैंड साइड में जाएगा, यहाँ पे +2 है, राइट हैंड साइड में जाएगा -2 बन जाएगा, 1 - 2, y = 1 में से 2 को कम करो -1, ठीक है, तो y का वैल्यू -1 आएगा। मतलब क्या, x, y, जब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है, ठीक है। अब हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर हम प्लॉट करते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और ड्रॉ कर देते हैं पेंसिल से खींच के। अब 0, 1 किधर आएगा, 0, ये है 0, x का वैल्यू 0, 1, मतलब ये पॉइंट, ये एक पॉइंट आ गया 0, 1। दूसरा है 1, 0, x की वैल्यू 1, 0, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड होगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे दिखता है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही निकल कर आता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन कैसा भी हो, चाहे 1 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।